किसी समय आपने बहुत अभाव यानी कमी और असुरक्षा महसूस की थी। शायद आपके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको फाइनेंशियली या इमोशनली कमजोर करने की कोशिश की थी और उन्होंने सोचा था कि अगर आपको नीचे गिरा दिया जाए तो आप कभी वापस नहीं उठ पाएंगे। तो सबसे ज्यादा अटैक अगर देखें तो आपके मनी फाइनेंसेस पर किया गया है, जो कि यह कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस चीज को। और इमोशनली भी ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल फाइनेंशियली यह इशू क्रिएट किया गया, बल्कि इमोशनली भी आपको कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई है। चाहे यह कोई आपके एक्स पार्टनर रहे हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी, कोई फ्रेंड जिसका बहुत ज्यादा असर था। आपकी इनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। इन्होंने सबसे पहला जो अटैक किया वह आपके फाइनेंसेस पर, पैसों पर पूरी कोशिश की गई है। आपके पैसों को लूटने की अच्छे तरीके से जितना हो सका और इमोशनली बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इन्होंने यही सोचा था कि अगर आपको कमजोर बनाना है, क्योंकि अंदर ही अंदर इनका यह भी मोटिव था, यह जो भी पर्सन था इसका यह मोटिव था कि यह सिर्फ केवल अपने मतलब के लिए आपसे पैसे या फिर अपने मतलब के लिए खाली नहीं जुड़ा था, बल्कि यहाँ यह भी इंटेंशन छुपा हुआ था कि आपको डैमेज भी यह करना चाह रहे थे। खाली बस आपसे पैसे ही नहीं, इनसे लेने का टारगेट था। मतलब आपसे सिर्फ पैसा ही नहीं लूटना था, बल्कि आपको डैमेज भी करने का इनका पूरा प्लान था, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है, जो कि यह कार्ड बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इनका यही प्लान था कि आपको अगर नीचे गिरा दिया जाए, ऐसी स्थिति में आपका सब कुछ लूट के, तो आप वापस नहीं उठ पाएंगे और इनसे नहीं टकरा पाएंगे। यह पर्सन यही सोच रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आपकी जो किस्मत है उसमें गिरना नहीं बल्कि ऊपर उठना लिखा है। उतार चढ़ाव तो जीवन का पार्ट होते हैं, जीवन का हिस्सा होते हैं। तो यह कह सकते हैं इस इंसान की बहुत बड़ी गलत फहमी थी। यह सोच रहे थे कि अगर आप एक बार डैमेज हो गए फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, तो वापस से आप इनका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह गलत साबित हो रहे हैं, यह जो कोई भी है। और अब यह बात उन्हें भी समझ में आ रही है, क्योंकि यह कार्ड यह भी कहता है कि जब कोई आपको गिराने में इतना धन और एनर्जी खर्च करता है, तो यूनिवर्स उस एनर्जी को वापस मल्टीप्लाई करके उसी के खिलाफ भेज देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हिसाब तो चुकता होगा, तो यह भी साफ दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपना धन भी बहुत खर्च किया, आपको बर्बाद करने के चक्कर में। बहुत कुछ कह सकते हैं कि जो कुछ यहाँ पर हो सका वह पूरा प्रयास किया गया है, और जो भी धन, जो भी ऊर्जा, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ अपना लगा दिया। मतलब आपसे नफरत या फिर इतनी जलन थी, आप यह कह सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हिसाब किताब तो पूरा बराबर होगा ही, चुकता होगा ही। तो यूनिवर्स ने वही धन जो इन्होंने आपके खिलाफ लगाया था और जो एनर्जी इन्होंने लगाई थी, वही सब कुछ मल्टीप्लाई करके इनके जीवन में इनके और वापस भेज दिया है। और आप कह सकते हैं कि आपकी जो पावर है हार ना मानने की, आज उसी की देन है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आपके जीवन में आई, आप वापस से उठ खड़े हुए और आपने हिम्मत किया। और कहते हैं जब कोई हिम्मत करता है तो भगवान भी, यूनिवर्स भी उस पर्सन का, उस इंसान का साथ देते हैं। लेकिन सबसे पहले खुद हिम्मत करनी पड़ती है, खुद कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, जो कि आपने किया। यही रीजन है कि आपको सपोर्ट भी मिला। इसीलिए आपके अंदर अब वह पावर है, वह शक्ति कह सकते हैं अब जाग चुकी है, जो पहले कहीं ना कहीं सोई हुई थी।
और अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, आप थ्राइव करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें या जलने वाले कितनी भी कोशिश कर लें कि वह आपका नाम बदनाम करेंगे या फिर आपके इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कितनी भी कोशिश इन्होंने पहले भी प्रयास किया है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो यह देखा जाए तो यह कार्ड एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है कि जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसा पास्ट में किया था और अभी भी जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यहाँ पर जो कार्ड आया है, द सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज एट ऑफ एयर, यह कार्ड आपके मन की जो मेंटल कंफ्यूजन है उसको दिखाता है, क्योंकि कई बार आपको लगा है कि मैं जैसे फंस गया हूँ। ऐसा मतलब आपको अंदर से आया होगा कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ जैसे रुक गया है, या आप जैसे कहीं फंस गए हैं और आपके पास कोई जैसे रास्ता नहीं है। ऐसे थॉट्स कई बार आते हैं, लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो यह साफ तरीके से एक इल्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। आप एक भ्रम की स्थिति कह सकते हैं कि आपके अराउंड जानबूझ के क्रिएट की गई थी। ऐसा आपके मन में डालने की लोगों ने बहुत कोशिश की कि ताकि आप भ्रम में पड़ जाएं, आप भ्रमित हो जाएं। तो जो कोई भी ऐसा इंसान आपके अराउंड था जो कहने के लिए आपको अपना मित्र बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जो इंटेंशंस थे वह गलत थे, और वह भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि आप अपने जीवन में आगे सफल ना हो पाएं, आगे ना बढ़ पाएं। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश की है। यह कुछ लोग तो रिलेटिव में से भी हो सकते हैं, घर से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, और यह वह लोग हैं जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं और कहते हैं असली जो बंदिशें होती हैं वह बाहर नहीं, आपके जो डर है वह डर के अंदर थी। जो यह बंदिशें जो आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर पास्ट में हो सकता है क्रिएट की हो, मतलब एक जो भ्रम की सिचुएशन आपके साथ पैदा की गई कि ताकि आप आगे का सोच ना पाएं, आप परिवार को लेकर और अपने आप को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि आप उसी में उलझ जाएं। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश, ऐसा प्रयास जिन लोगों ने भी किया है वह साफ तौर पर दिख रहा है कि ऐसी स्थिति आपके जीवन में जानबूझ के लाई गई है ताकि इतना कंफ्यूजन हो जाए, इतना इल्यूजन पैदा हो जाए कि आप आगे का सोच ही ना पाएं। लेकिन फिर भी यहाँ यह भी दिख रहा है कि भले ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई, तब भी फाइनली जो परिणाम वह चाह रहे थे, जिनका इंटेंशन आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने का था, वैसा नहीं हो पाया आया, बल्कि देखा जाए तो कुछ और ही होने लगा। कहते हैं कि नहीं, जो आपकी किस्मत में है वह ऐसे कोई आपको कुछ भी कर नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। तो यह वह टाइम था जब आपके शत्रु आपको डराना चाहते थे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते थे। बेसिकली उन्होंने आपके चारों ओर नेगेटिविटी की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी ताकि आप खुद पर डाउट करने लगे। लेकिन अब यह जो कार्ड है, यह इंडिकेशन दे रहा है कि आप उस जादू से, उस इल्यूजन से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं, और अब आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि जो लोग खुद असुरक्षित थे वही आपकी रोशनी से बुरी तरीके से जल रहे थे। यानी कि यह खुद जिन लोगों ने ऐसा करने की, जिन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा करने का ऐसा प्रयास किया, वह खुद इनसिक्योरिटी फील करते हैं और कह सकते हैं आपके पर्सनालिटी से आपकी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन्हें फील होता है। और जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आपको समाज में, सोसाइटी में इज्जत मिलती है, इन सारी चीजों को देखकर उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं होता
और यह वही रीजन है कि इस तरीके से गंदा खेल खेला गया। अब जब आप डर से मुक्त हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो इस बात को तो बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि यह पॉसिबल नहीं है। अब आपको इस तरीके से कोई भी भ्रम में डालना चाहे, कितना भी कोशिश क्यों ना करें, क्योंकि पहली बात तो ऐसे लोग टिक ही नहीं पाएंगे जिनके अंदर आपके प्रति कुछ भी नेगेटिव चल रहा है। वह आपके अराउंड तो नहीं टिक पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि उन्हें दूर होना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आप सिक्योर हैं और यूनिवर्स भी आपको ऐसे लोगों से एक तरीके से सिक्योर कर रहे हैं। देखा जाए तो अब आपने भी एक दायरा अपना बना लिया है। अब आपको पता है कि किन लोगों को उस दायरे में रखना है, किन लोगों को अपने जीवन से दूर रहना रखना है। पहले ऐसा था कि आप मन से साफ है, दिल आपका सच्चा है, किसी के प्रति आप गलत नहीं सोचते। तो इसी वजह से जो भी आपके मन में रहता है, अगर गलत भी आया तो वह फेस पर दिखता है। लेकिन खतरनाक वह लोग थे जो आपके अराउंड थे। मन ही मन आपके प्रति उनके अंदर ईर्ष्या थी, द्वेष था। जो भी उनका आपके साथ आपसी मतभेद रहा हो और वह सामने से अच्छे बनकर और आपका नुकसान कर रहे थे, तो वह लोग आपके जीवन में ज्यादा खतरनाक थे। अभी भी जो बचे कुचे हैं वह पास तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दूर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब किया जाए, या जो आपका हक हिस्सा है उसे कैसे खाया जाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर नजर गड़ा के जो लोग बैठे हैं, वह इसी चीज पर बैठे हैं कि आपके धन के ऊपर पहली बात तो नजर है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नजर है, और कहीं ना कहीं जो आपकी सुख शांति है वह चाहते हैं कि यह सुख शांति ना बनी रहे, आप डिस्टर्ब रहें, पीस हमेशा आपके जीवन से गायब रहे। लेकिन कहते हैं किसी के चाहने से तो दुनिया चल नहीं रही है। तो वह कितना भी आपके प्रति ये नेगेटिव चीजें सोच ले, कितना भी नेगेटिव चाह ले, वह ऐसे हो तो जाएगा नहीं। हाँ, प्रैक्टिकली जो ट्राई वह कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने से दुश्मनी नहीं आपसे ले पा रहे हैं, तो वह तंत्र मंत्र और इन चीजों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो वह सारी चीजें भी कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो कोई कितना भी ट्राई कर ले, उन चीजों का इफेक्ट नहीं होना है। हाँ, कुछ हद तक आप पर और आपके परिवार पर प्रभाव जरूर पड़ा है, आपके मनी फाइनेंसेस पर और सामाजिक जो एक प्रतिष्ठा थी उस पर भी। लेकिन यह कार्ड्स यह दिखा रहे हैं कि आप बहुत जल्दी इन सारी सिचुएशन से रिकवर करने वाले हैं और वापस से अपनी उसी स्थान को धारण करेंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी उससे भी उच्च स्थान को धारण करेंगे कि जहाँ लोग आपको और भी मान सम्मान इज्जत देंगे। और देखा जाए तो अब आपकी जो सोच है, यह कार्ड्स यह भी दिखा रहे हैं कि जो अब आपकी सोच है वह अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपकी खुशियाँ, आपकी जो शांति है अब दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप खुद में शांत रहना, कैसे पीसफुल लाइफ के साथ आगे बढ़ना है, कैसे खुश रहना है, इसको आपने कहीं ना कहीं सीख लिया। अब जब से आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे इन कार्ड्स में आई है, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जीवन की जो दशा दिशा है वह पूरी तरीके से आपने अपनी बदली है। और यही रीजन है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था वह नहीं पड़ पाया है। आज का जो कार्ड है यहाँ पर आया है 7 ऑफ एयर, और यह कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह कार्ड धोखे को, चालबाजी को और छिपे हुए एनिमीज को दिखाता है। यह कार्ड क्लियर दिखाता है किसी ने आपके पीछे प्लॉटिंग की थी, यह बात तो साफ है, लेकिन आपके सामने मुस्कुराता रहा,
आपके सामने हंस के बस यह दिखाने की कोशिश करते रहे कि यह तो आपके कितने बड़े हितैषी हैं। यह कोई भी पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकते हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए, जो शायद आपको कभी ना कभी इन पर शक रहा होगा और अभी भी होता होगा कि सामने से तो यह बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अंदर इनके इंटेंशंस बहुत गलत है, आप और आपके फैमिली, आपके जीवन के लिए। और इनफैक्ट आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो आपके जीवन में एक जो अबंडेंस जो रहा है, उसको देखकर इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। इस पर्सन ने पूरी तरीके से प्लॉटिंग आपके पीछे की, प्लान्स बनाया, इन्होंने एनर्जी भी अपनी पूरी लगाई। ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट की आपके पीछे, बहुत सारे पैसे भी इन्होंने वेस्ट किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पैसे लगाए, एनर्जी अपनी वेस्ट की पूरी तरीके से, बस इसीलिए कि आप जो शाइन कर रहे हैं वह ना कर पाए, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो सक्सेस मिल रही है, जो इज्जत मिल रही है, जो मान सम्मान आप या परिवार में बाकी लोगों को मिल रहा है, वह इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी चीज है आपकी शांति, जो पीस एक आपके चेहरे पर झलकता है, वह इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसी पीस के लिए शायद यह इंसान तरस रहा है। इसको आज तक अपने जीवन में वैसी शांति मिला नहीं। सब कुछ होने के बावजूद भी इस इंसान को हमेशा कमी रहती है। लगती है कि वह आपके जैसा सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अपने जीवन में इसके भी सब कुछ है, लेकिन अभाव इतना नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी अभाव अगर है तो वह संतुष्टि का है, कि अपने अंदर संतुष्टि नहीं है और आपसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसा एनर्जी का, कुछ इनका ऐसा टकराव है बहुत बुरी तरीके से, कि इनको शांति नहीं मिलती है। जब तक आपके चेहरे पर मुस्कान है, शांति है, इस इंसान को चैन नहीं है। देखिए, यूनिवर्स का जो नियम है वह साफ है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। तो अब इस पर्सन के जो भी सीक्रेट्स हैं, सारे जो सीक्रेट्स हैं, जो भी इसने किया है, वह धीरे धीरे अब सामने आने वाले हैं। जिस हद तक ये नीचे गिरे हैं, जिन जिन लोगों का साथ इन्होंने लिया है, वह सारी बातें खुल के आपके सामने आने वाली हैं। और आपको अब एहसास हो रहा है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन बस मास्क लगाए पहने हुए आपके जीवन में सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि अब आप किसी भी चाल को पहले से भाप जाते हैं। जो आपका इंट्यूशन है वह जैसे आपको अंदर से अलर्ट कर देता है। आपको कुछ ना कुछ अंदर से आइडिया लग जाता है कि कुछ चीजें नॉर्मल नहीं हैं, या फिर कुछ एबनॉर्मल आपको फील होने लगता है। और अपने अंदर जो आपकी ये सिक्स सेंस पावर है, जो आपकी इंट्यूशन है, यह कहीं ना कहीं आपको पहले से ही एक अंदाजा दे देती है। तो जरूर अपने इस इंट्यूशन को आपको सुनना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। और आपकी जो इंट्यूशन है ये बहुत स्ट्रांग है। अब आप धोखे को भी पहचान लेते हैं और अब आपको पता है कि कैसे मुस्कुराते हुए धोखे को पहचान लेना है, ताकि सामने वाला भी ना जान पाए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपका दिल साफ है, मन साफ है। तो अगर आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा आता है, या अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद आया, उसकी बात अगर नहीं पसंद आई, कुछ भी गलत किसी ने बोला, तो वह डायरेक्ट आपके फेस पर झलकता है। लेकिन अब आपको यह पता है कि अगर आपकी इंट्यूशन अंदर से बता रही है कि सामने वाला आपसे गलत बोल रहा है, या फिर उसकी इंट्यूशन या उसके अंदर की जो उसके जो इंटेंशंस है वह आपके लिए गलत है, तो अब आपको पता है कि किस तरीके से हंसते हुए बस उनको हेलो हाय करके वहां से निकल जाना है, बिना उन्हें यह मैसेज दिए कि आपको अंदर से पता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है।
तो इस तरीके से ही आपको आगे चलना है। यह आपके लिए और भी अच्छा है कि अगले को ना पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर जो 4th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पर 2 ऑफ एयर का कार्ड आया है और यह कार्ड दिखाता है कि आप कभी किसी डिसीजन को लेकर बहुत कंफ्यूज थे। जीवन में कोई ऐसा डिसीजन लेना रहा होगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मैटर करता है और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज थे। हो सकता है यह अभी की बात हो या कुछ दिन पहले की बात हो। शायद दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और, लेकिन अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब यूनिवर्स खुद आपको सही दिशा की ओर पुश कर रहे हैं। और यह कार्ड यह भी दिखा रहा है कि जो एनिमीज हैं, एनिमीज की जो वजह है, यह जो आपके जीवन में रुकावटें आ रही थी, जो कोई काम अगर आपका ऐसा जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो रुका हुआ था, यह साफ तौर पर क्लियर हो रहा है कि यह सब आपके एनिमीज की देन है। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा जरूर किया जिसके वजह से आपका कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम जो कि बहुत जरूरी था वह रुक गया, या फिर दूसरों को भड़काने का काम किया गया है, साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो कुछ भी होता आ रहा है, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बना के रखना है। अब आप उस एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं जो पहले आपको कहीं ना कहीं कमजोर बनाती थी। कुछ ऐसा कमजोरी आपके अंदर रहा होगा, यानी या तो किसी का इन्फ्लुएंस रहा होगा, कोई आपको कंट्रोल या तो कर रहा था, घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो सकता है या कोई बाहरी पर्सन भी हो सकता है जो आपके ऊपर इस इंसान का एक ऐसा इन्फ्लुएंस रहा होगा कि कुछ चीजें जो आप नहीं भी चाहते थे वह उनके वजह से आपने वह डिसीजंस लिए या वैसा कदम आपने उठाया। लेकिन अब आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले, ना किसी के कंट्रोल में कोई काम करने वाले हैं। यह भी साफ यह कार्ड दिखा रहा है। आपके चारों ओर अब डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो घबराने की या परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अलर्ट रहना है, हमेशा डरना नहीं है, सिर्फ अलर्ट रहना है। इन लोगों से, ऐसे लोगों से जो भी अगर इस वक्त में आपको हार्म करने की कोशिश करेगा, वही अपनी एनर्जी को बुरी तरीके से खो देगा। और जिन्होंने पास्ट में ऐसा किया था, इस समय आप कह सकते हैं कि उनका बुरी तरीके से डाउनफॉल चल रहा है। अपने खुद के जीवन में उनका पतन चल रहा है। चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस यह फेस कर रहे हैं, चाहे किसी तरीके का संबंधों में कोई टकराव बना हुआ है, लेकिन यह तो साफ दिख रहा है कि आपके शत्रुओं के जीवन में शांति तो नहीं है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ वाटर आया है। यह कार्ड सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि यह कार्ड कहता है कि अब आप एक नई इमोशनल जर्नी पर हैं। आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है, चाहे वह लोग हो या वह कोई आदत हो, वह दर्द हो जो अब आपके काम के नहीं है। जो चीजें अब, यानी कि कुछ अगर ऐसे थॉट्स हैं जो पास्ट से जुड़े हुए हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे खींचने का काम करते हैं, और देखा जाए तो कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट अब जीवन में इन सारी चीजों का नहीं रह गया। तो ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को आप कहीं ना कहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और यह होना भी चाहिए, क्योंकि अब आपकी सोल ग्रोथ के नए स्तर पर है, एक नए रास्ते पर है। तो यही बहुत जरूरी है कि जो भी पुरानी चीजें आपको पीछे धकेल रही थी, उन चीजों को छोड़कर अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। आप अब उस स्थिति में नहीं हैं जहां किसी को कोई चीज आपको प्रूव करना पड़े। पहले ऐसा रहा होगा कि आपको अपने आप को साबित करने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरों के मन के हिसाब से आपने अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब आप सबकी रियलिटी देख चुके हैं, इसीलिए अब वह स्थिति जीवन में आ चुकी है
कि अब आपको अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, ना ही कोई चीज अपने आप को दूसरों को प्रूव करना है। तो यह आजाद होने का, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा इशारा है। किसी में बंध के ना रहना, अपनी आजादी से जीना। और अब आपकी जो एनर्जी है वह शांत है लेकिन पावरफुल है। अब आपकी आंखों की जो चमक है वही कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए जवाब बन गई है। यूनिवर्स अब आपको आगे ऐसे रास्ते पर भेज रहे हैं जहां आपकी जो इनर पीस है वह सबसे बड़ी विक्ट्री साबित हो रही है। यानी कि जो पीस बनी हुई है, ऐसे ही पीस आपके जीवन में आगे बना रहेगा। यह स्टेबिलिटी लंबे समय तक रहेगा। यह ऐसा नहीं है कि बस कुछ समय के लिए टेम्परेरी है, क्योंकि अब टोटली आप अपनी लाइफ में एक नए रास्ते पर निकल पड़े और यह रास्ता यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इस नए रास्ते पर गाइड करते हुए आपको पुश कर रहे हैं और यह अच्छा भी है। यहाँ पर 6th कार्ड जो आया है, यहाँ पर आया है 6 ऑफ वाटर और 6 ऑफ वाटर है। तो यह कार्ड देखें तो नॉस्टैल्जिया और पास्ट मेमोरीज की एनर्जी को दिखाता है। शायद कोई पुराना कनेक्शन या कोई पुरानी यादें फिर से आपके जीवन में वापस आ रही हैं या आने वाली हैं। और यह जो पास्ट है, यह पास्ट की हीलिंग का टाइम है। यह एक संकेत है कि जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय, इनजस्टिस किया था, अब उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है। उनके अंदर से आवाज उठ रही है कि हमने गलत किया है। यह चीज अब उन्हें उनके मन में बार बार रह रह कर यह बात आती है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। लेकिन अब कार्मिक बैलेंस जो है वह हो रहा है और यह कार्ड बताता है कि यूनिवर्स अब आपका न्याय कर रहे हैं और आपके जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, वह अब ब्लेसिंग्स बन चुके हैं। आपका प्योर हार्ट अब रिवॉर्ड पा रहा है, क्योंकि आपने बदला नहीं लिया, बस ऊपर उठना सीख लिया। आपने इन सारी चीजों का इफेक्ट ना आपके ऊपर पड़े, उस स्थिति में अपने आप को रखना अब आपने सीख लिया है। तो यह आपकी सबसे बड़ी पावर, मैं कहूँगी, आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, वह अब आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं। यह कार्ड एक नई बिगिनिंग का प्रतीक है, एक नई क्लैरिटी, एक नया आइडिया, एक नई उड़ान। इन चीजों को यह कार्ड दिखा रहा है। जो लोग आपकी सक्सेस रोकने का प्रयास कर रहे थे, चाहते थे कि आप आगे ना बढ़े, अब वह खुद कंफ्यूजन की स्थिति में है। वह अपने लाइफ में इस समय ऐसे कंफ्यूजन में फंस चुके हैं कि वह आपका तो छोड़िए, वह अपनी ही जीवन को सुधार ले तो बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी। कहाँ वह आपको गिराने के लिए निकल पड़े थे और कहाँ खुद के जीवन में, खुद के ही लाइफ में अब ऐसे कंफ्यूजन में आकर फंस चुके हैं कि उन्हें अब खुद नहीं पता चल पा रहा है कि उन्हें आगे क्या करना है। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो आइडियाज हैं और आपके जो थॉट्स हैं, अब तेज तलवार की तरह हैं, साफ, सटीक और पावरफुल। यह कार्ड यह भी बताता है कि अब आपकी जो किस्मत है, जो एनर्जी पहले लॉस लगती थी, वह अब गेन में बदल रही है और जो भी अंधेरा था, अब वह आपका कहीं ना कहीं बैक ड्रॉप बन चुका है, ताकि आपकी रोशनी और भी तेज दिखे। तो जो भी एक नेगेटिव संकल्प चलते थे, सिचुएशन को देख के जो भी हालात, जीवन में परिस्थिति बनी थी, वह अब बदलेगी और बदल रही है। मैं यह कहूँगी, जो चीजें अभी तक लग रही थी कि संभव नहीं हो पाएंगी, वह चीजें संभव होते हुए दिखेंगी। कोई नया रास्ता बनता हुआ दिखेगा। अगर कोई काम आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट था और किसी ना किसी कारण से रुक गया था, तो अब साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा नया रास्ता बनेगा कि जिससे जो भी आपका रुका हुआ काम है वह संपूर्ण जरूर होगा। और मैं भी यह प्रार्थना करूंगी कि जो भी यह आपका इम्पोर्टेंट काम है, यह डेफिनेटली पूरा हो। आज का जो लास्ट कार्ड है, यहाँ पर लास्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ एयर का कार्ड।
कार्ड है जो कि 8th कार्ड ऑफ द डे है। यह आखिरी कार्ड है और यह आपके विक्ट्री की एनर्जी को दिखाता है। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अब अपने डेस्टिनी की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। आपके अंदर क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ अब है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे अब पीछे रह जाएंगे क्योंकि अब आप अनस्टेबल हो चुके हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हुए पास्ट कुछ ईयर्स में, पास्ट कुछ मंथ्स में, पास्ट कुछ दिनों में, उन सारे एक्सपीरियंसेस ने कहीं ना कहीं अब आपको एक ऐसे इंसान में बदल दिया है। और मैं यहाँ कहूँगी, आपकी सोल अब इतनी पावरफुल हो गई है कि अब कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। यहाँ पर जो नाइट ऑफ एयर की एनर्जी है, वह यह कार्ड यह भी इंडिकेट कर रही है कि अब आपकी जो आवाज है वह सुनाई देगी। आपकी जो उपस्थिति है वह लोगों को महसूस होगी और आपके खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया था वह अब खत्म होने वाला है क्योंकि डिवाइन जस्टिस ने फैसला आपके पक्ष में दे दिया है। और जो सच है उसे कोई छुपा नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जो सच्चाई है वह सामने निकल के आएगी। एंड फाइनली जो विक्ट्री है वह आपकी ही होके रहेगी। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखूं तो यहाँ पर एक डिवाइन बैलेंस जो है वह जैसे रिस्टोर हो रहा है, उस चीज को यह पूरी रीडिंग इंडिकेशन दे रही है। और आपकी जो स्टोरी है, जीवन की आपकी जो कहानी है, अब बाकियों के लिए इंस्पिरेशन बन रही है। जो लोग आपके पतन की कामना कर रहे थे, आपके डाउनफॉल को दिन रात मनाते थे, वह लोग अब आपकी ग्रोथ देखकर हैरान है। और किस्मत ने सिर्फ आपको बचाया नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं इंटरेस्ट के साथ ब्याज सहित सब लौटा दिया है। और अभी आगे भी धीरे धीरे जिस चीज के आप हकदार हैं, जो चीजें आपसे छीनी गई, वह सब आपको वापस मिलेगा और अच्छे रूप में। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां रिवेंज की जरूरत नहीं है। आपकी प्रेजेंस ही जवाब है। और आपका जो ग्लो है, आपकी जो पीस है, आपकी जो एनर्जी है, यही सबूत है कि यूनिवर्स आपके साथ है। तो इसीलिए पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अराउंड हमेशा बनी रहे, इस चीज की मैं प्रार्थना करती हूँ और ईश्वर से यह प्रे करती हूँ कि आप और आपके परिवार पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। किसी के घर में बहुत ज्यादा रोना गाना हुआ है क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, कुछ टावर गिरे हैं आपके हेटर्स के फैमिली पर। आपके हेटर्स के फैमिली के लाइफ में कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई है जो उनको, जैसे कहते हैं कि राजा से रंग बना देगी। उनके घर में इस तरीके की ऊर्जा है। उनके फैमिली में किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना घटित हुई है इस वक्त में जो वह आपके लिए बार बार आपके घर की ऊर्जा में प्रोजेक्शन कर रहे थे। बार बार जो आपके बारे में बुरी बातें करते थे, आपके बारे में जो गॉसिप करते थे, उनके गाल पर ऐसा तमाचा पड़ा है परमात्मा का कि वह हैरान हो गए हैं और आपको समझ पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं कि जरूर कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो आपने किया है, चाहे पास्ट लाइफ में, चाहे इस लाइफ में, और आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की असीम कृपा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनमें से कुछ लोगों ने आपको कभी ना कभी कोई प्रपोजल, कोई ऑफर जरूर दिया है और उसके बाद आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। आपके लाइफ में संघर्ष, आपसे बहुत जेलस हुए हैं। यह वह लोग हैं जो लगातार आपको देख रहे थे, जेलस हो रहे थे, और कुछ लोगों को, इस मेल और फीमेल ने कुछ लोगों को धन देकर आपके तरफ देखने के लिए भेजा था क्या चल रहा है इसके लाइफ में।
देखो, अभी यह दुखी हुई कि नहीं, अभी यह दुखी हुए कि नहीं, यह सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। और जब आप दुखी हो रहे थे या जब आपके लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी, यह पार्टी कर रहे थे, यह उत्सव मनाते थे, कोई भी ऐसा बहाना ढूंढते थे, घर में कुछ नहीं है तो चलो आज घर में भोजन नहीं पकाएंगे, चलो बाहर चलो, इस तरीके की ऊर्जा थी। आप जब रोते थे तो इस व्यक्ति को बहुत आनंद आता था। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में यदि किसी प्रकार से प्रॉब्लम थी, हो सकता है आपने संघर्ष किया हो सकता है कि आपको किसी चीज की आवश्यकता रही हो और उस वक्त में आपके लाइफ में किसी प्रकार से कोई नेगेटिव तंत्र क्रिया का प्रभाव, कुछ कार्मिक स्थिति आपके पर्सन और आपके लाइफ में, आपके बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आपके फैमिली मेंबर के साथ, जैसे आप अकेले हो गए थे, तो यह भर भर के उन चीजों का लाभ उठाते आया है। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसने हद से ज्यादा आपके लिए बुरा सोचा। इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपको कॉल या मैसेज किया, किसी और के कहने से इसके घर में कभी पार्टी, फंक्शन, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हुआ तो इसने आपको कभी भी नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछा भी है तो फॉर्मेलिटी के लिए। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई और अगर कहते हैं तब यह आपके बारे में बात करते हैं, नहीं तो इनको आपसे बहुत ज्यादा जेलसी है। कारण है कि आप एक उच्च स्तरीय सोल हैं। कारण है कि आपके लाइफ में अब सफलता आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। रिसेंटली एक न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हैं। इसने आपके तरफ जो चीजें करवाई है उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से पड़ा है, जो मुझे यहाँ पर फील भी हो रहा है। एक तूफान, एक अग्नि, एक ऐसा रहस्य जो इन लोगों के सामने में उजागर हुआ है। इस व्यक्ति के बारे में जिस तरीके से यह आपके बारे में गॉसिप करते आए थे कि कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। देखो इसने अपने लाइफ में क्या किया। लोग एक नहीं, कई लोग इसके तरफ उंगली उठा रहे हैं और आपके भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं, आपके कर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका कर्म बहुत अच्छा है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। जरूर कुछ ना कुछ आपके साथ किया गया था जिसकी वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आए थे। मैं यहाँ पर यह भी देख पा रही हूँ कि अगर यह हस्बैंड वाइफ है, अगर यह कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसा मेल है, आपस में कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे भांडाफोड़, जैसे कहते हैं भांडाफोड़, यह हुआ है इनके फैमिली में। मतलब जैसे कहते हैं कि वह बोल नहीं पा रहे हैं, वह व्यक्ति जो आपके बारे में बहुत नेगेटिव बातें करते थे, वह जैसे बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए एनर्जी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ ऐसे थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति, कुछ ऐसे कंफ्यूजन में आपको रखने के कारण, आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भेजने के कारण, आपके तरफ लगातार प्रोजेक्शन करने की वजह से इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर, जैसे तमाचा इनको परमात्मा जी ने दिया है और उस तमाचे की गूंज हर एक स्थान पर जा रही है। जो इन्होंने टीम वर्क किया है, अब कोई टीम इनका साथ नहीं दे रहे हैं, इनमें से कोई भी टीम इनका साथ नहीं दे रहे हैं। आपको कोई देख रहे हैं कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यह वह व्यक्ति है जिसने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, जिसने हमेशा आपके इंट्यूशन पावर को रोकने की कोशिश की। इसके साथ जो फीमेल है, उसने कुछ ऐसी चीजें की थी या करवाई थी आपके पर्सन के लिए, जो एक साइकिक अटैक आप कह सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर के लिए, आपके पर्सन के लिए। और वही चीजें इनके खुद के लाइफ में ऐसे बर्डन बनकर आई है कि ना यह माफी मांग सकते हैं, ना ही कुछ। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें करवाया था इसने, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई थी। बहुत उतार चढ़ाव
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लेश हुआ हो। एक समय ऐसा था जिस वक्त में आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि अब आपका कनेक्शन शायद बिल्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा से आपके लाइफ में जो धन की कमी थी वह भी पूरी हो गई। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। परमात्मा की कृपा आप पर बनी हुई है और बरस रही है, और जिन लोगों ने भी आपको इस तरीके की ऊर्जा में रखने की कोशिश की और वह कष्ट में है, वह अब देखना चाह रहे हैं कि आपको ऐसी तरक्की कैसे मिल रही है। देखिए इन लोगों ने कैसे क्या किया था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स किया था, डेथ स्पेल, हर प्रकार की चीजें। देखिए डेथ स्पेल हर किसी पर नहीं की जाती, लेकिन हर किसी पर नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती है और यह बहुत बड़ा एक तंत्र क्रिया है। लेकिन आपके अपनों ने ही, इनमें से कई लोग आपके अपने हैं, आपके पर्सन के, जिन्होंने आपके साथ छल किया। छल से आपकी सामग्री लेकर यह सारी चीजें करवाई है। जहां पर आपके पर्सन के लाइफ में किसी प्रकार की कुछ घटना घटित हुई, जहां पर किसी के पैरों में चोट लगी, आपके पर्सन के और आपके सेहत में काफी उतार चढ़ाव आया, उसके बाद भी आप सफल हुए, तो यह बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई है।